में आप सभी का जो मंच पे विराजमान है उनको धन्यवाद देता हूँ हमारे रिटायर्ड लोगों की तरफ से। दूसरा, पुराणिक सर ने आज जो विषय रखा और बोलने के लिए आमंत्रित किया, अरे हम तो तरसे हुए कि कोई हमारी सुने तो बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ में उन्होंने विषय भी ऐसा दे दिया, मुझे सिर्फ भविष्य के बारे में बोले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चांस लेता हूँ कि भाई जो हो गया उस बारे में भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा क्षमा करेंगे और मौका देंगे। मेरा जन्म 1955 में हुआ, LIC 1956 में बनी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि LIC से 1 साल बड़ा मैं और अनुभव भी 1965 में, यानी जब मैं 10 साल का था, स्कूल में पढ़ता था, LIC की पब्लिसिटी वैन आई थी। अरे बहुत मजा आता था, पिक्चर देखने का जमाना था, कहीं तो भी जाकर पिक्चर देखते थे। जब LIC की पब्लिसिटी वैन आई, उसके अंदर पिक्चर बताया जाता था। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर थे रेवाशंकर दुबे, हमारे पास में वो घूम फिर के स्कूल में आए। वो स्कूल में इसलिए आ गए कि वो रेवाशंकर दुबे जो LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने राशिंदी विद्यालय को स्थापित किया था, उसके फाउंडर मेंबर थे। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने जो इसको लगा दिया पिक्चर, और पिक्चर के अंदर जो उस समय के तगड़े कलाकार थे, दारा सिंह, रंधावा, पद्मिनी, इनके पिक्चर और कहानी 3 दिन तक वो पिक्चर चलते रहे, हम देखते रहे। और उस समय LIC बहुत ज़्यादा पम्पलेट बांटा करती थी। वो सब पम्पलेट जमा करके मैं घर पे लेके आ गया। हमारे पिताजी शिक्षक थे, हेडमास्टर, उनको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढ रहे थे वो। ये जब पम्पलेट उन्होंने पढ़े तो उन्होंने 3 घंटे तक वो सब पम्पलेट का अभ्यास करते रहे और एजेंसी कैसे लेना ये उसके अंदर समझ में आया। और उन्होंने जाके एजेंसी ली, और वो एजेंसी लेने के बाद में धीरे धीरे घर में LIC का काम शुरू हुआ। मैं वो समय कॉलेज में जाता था, पिताजी का बड़ा ये था कि चलो तुमको पत्र लिखना आना चाहिए, तुमको ये समझ में आना चाहिए, ये पम्पलेट पढ़ो, इसका मतलब क्या है, ये सब बताओ। तो उस समय ये सब मेरी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, LIC से संबंधित, कि भाई मैं 7वीं 8वीं में आ गया, 3 साल और बढ़ गए, और ये देहात में जाके बिजनेस करते थे, पॉलिसियां लेके आते थे। हमारे पास में लोग आते थे कि साहब ये हमारी पॉलिसी है, इस पर कर्जा चाहिए। तो मैं अपना एक लेटर लिख देता हूँ, मैं ये पोस्ट में डाले, पुनः पोस्ट कर दिए। जब औरंगाबाद में ऑफिस खुल गया था शायद, लेकिन लेटर पुनः भेजना पड़ता था। पुनः से 8 दिन के अंदर रिप्लाई आता था भाजपा का, और वो रिप्लाई आने के बाद में वो जब आते थे उनको बोलते थे 15 दिन में आ जाओ। उनको रिप्लाई आया कि वो रिप्लाई लेके आते थे कि साहब ये रिप्लाई आया, तो बोलते थे लगा इस पे 20 रुपए 10 पैसे का टिकट लगा, रेवेन्यू स्टैम्प सही कर, विटनेस बोल के मैं हमारे मतलब ग्रैंडफादर के नाम पे एजेंसी लिए थे, तो उनके सिग्नेचर मार देता था, जा ऑफिस में दे दे, चेक आ जाएंगे तेरे को। ये उस समय का। उसके बाद में धीरे धीरे पिताजी मेरे को बोलने लगे कि जा ऑफिस में जा। ऑफिस औरंगाबाद में था, तो वहाँ पे एक चीज समझ में आई कि 5 लाख के अंदर 5,000 के अंदर का बिजनेस ये नॉन मेडिकल में होता था। 5,050 ये बिजनेस मेडिकल में होता था। मेडिकल के नंबर पुनः गिरते थे और नॉन मेडिकल के औरंगाबाद में गिर जाते थे, तुरंत नंबर मिल जाते थे। तो डेवलपमेंट ऑफिसर के मार्गदर्शन की या उसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए हम हर बिजनेस 5,500 की पॉलिसी करते थे, और हम ही उसको मेडिकल करवा करके भेज देते थे, क्योंकि 5,000 की पॉलिसी तक जो है सो डेवलपमेंट ऑफिसर की सही जरूरी थी। उनको ढूंढना तो बोलते थे ला बेटा मैं कंप्लीट कर देता। और उस समय जमाना आ गया था धीरे धीरे अपने कालवेट साहब का। हमको मालूम था कि ऑल इंडिया का जो प्रेसिडेंट है डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसको जेल में डाल दिए। इनका स्ट्राइक रहता था, उसको अंदर कर दिए, वो उनका स्ट्राइक चलता था।
प्रपोजल उनके बैग में रहते थे, तो उससे बचने के लिए 5,500 का प्रपोजल करके डाल देना। उस समय एक ट्रेनिंग नाम की चीज बहुत अच्छी होती थी। ये सब चीजें अब पब्लिसिटी वैन आना ये सपना हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शर्मा जी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन दूसरी पब्लिसिटी वैन आती थी। पब्लिसिटी वैन का तो हो गया। ट्रेनिंग के लिए ग्रुप आता था ऊपर से, जालना में भी ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग आई कि बैठा ट्रेनिंग कर ले। हमको भी स्कूल में क्लास अटेंड करने की आदत, ट्रेनिंग को जाके बैठ जाते थे, नोट्स भी निकालते थे, इसलिए बड़ा अच्छा लगता था और उसके वजह से प्लान्स की जानकारी बहुत अच्छी होती थी। अब थोड़ा बड़े होने के बाद में और आगे की थोड़ी कल्पना सिखाऊं कि बताऊं आपको कि मार्केट में जाते थे तो पॉम्पलेट इतने मिलते थे कि वो पॉम्पलेट जिस पार्टी के पास से पॉलिसी लिए उसको पॉम्पलेट गिफ्ट कर देते थे। वो नए नए पॉम्पलेट आते थे तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती थी, तो हम जाके बोलते थे देखो ये पॉलिसी नई निकली अभी आई, ये देखो सुन के देखो, ये मार्केटिंग का फंडा। खैर उस समय एक जोक सुनाया जाता था, वो जोक मैं आपसे शेयर कर लूं। हमेशा कि एक दफे हम डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका एजेंट, एक बड़ा मैनेजर, ये सब एक गांव में गए, एक पार्टी को समझाए कि भाई ऐसा ऐसा पॉलिसी निकाल, यूं कर क्यों कर, बहुत अच्छा है। और उस समय बोनस के रेट 12 रुपए, 14 रुपए, 18 रुपए ऐसे बोनस के रेट। तो हम उसको समझाए, उसने समझ के लिया और उसने बोला, उसको बड़ी मुश्किल से पटाए कि तेरे को 2000 की पॉलिसी लेना है, 2000। उसने यस बोला और अंदर से गया और उसने 2000 रुपये लाके सामने रख दिए, ये 2 साल। ये उस समय का मोटिवेशन था कि तुम 2000 की पॉलिसी बेचने को गए, पार्टी 2000 रुपये लाके देती है। अब अंदर की मैं आपको बात बताता हूँ कि हमको सेल करने में ये मोटिवेशन ट्रेनिंग में बहुत अच्छा मिलता था, हमको बहुत उत्साह आता था। लेकिन 23, 24, 25 ये मनी बैक पॉलिसी के नंबर थे। उसके अंदर प्रीमियम इतना ज़्यादा था कि 1000 की पॉलिसी अगर लेना है उस समय के हिसाब से तो प्रीमियम जाता था करीब करीब 1500, 1250 या 1500। बोनस मिला के पैसे मिलते हैं, ये हमको किसी भी ट्रेनिंग में इतना अच्छे ढंग से खोल के बताया ही नहीं गया। जैसा किसी को पॉलिसी देने के लिए बोले, एक बात अच्छी थी कि 10 साल की पॉलिसी नहीं थी, 15 साल, 20 साल, 25 साल। ये जब प्रीमियम कैलकुलेट करते थे तो हमको ऐसा लगता था कौन सी गली में से भाग जाना। क्यों कि 1000 की पॉलिसी, मरेंगे तो भी 1000 रुपये मिलेंगे और प्रीमियम क्या रहा है उसमें 1500 रुपये। लेकिन इस हालत में भी, ट्रेनिंग की कमजोरी रहते हुए भी, ये हो गया उस समय के बाद कि बिजनेस किस ढंग से किया जाता था। एक बात है कि सबसे पहले हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को देखने के बाद मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई कि अगर कोई काम करना है, मुझे नौकरी करना है, तो LIC की डेवलपमेंट ऑफिसर की सर्विस चाहिए। और ये इच्छा इसलिए जागृत हुई कि उनके पास में पहले राजदूत और बाद में जावा गाड़ी थी। वो जावा गाड़ी पे घूमते थे, हमारे घर में साइकिल थी पिताजी के पास में, वो हम बाप बेटे शेयर करते थे। जब उनको गरज होती थी वो वापरते थे, जब रखी हुई रही तो मैं लेके चले जाता था। तो ऐसा इच्छा होती थी कि मोटरसाइकिल अपने को चाहिए। तो 2 चीज, पब्लिसिटी वैन, उसकी वजह से हमारे घर में एजेंसी आई। दूसरी, एजेंसी का काम करते करते पत्र व्यवहार सुधरा मेरा। LIC के ऊपर इतना भरोसा है कि लेटर डालने के बाद में 8 दिन में उसका रिप्लाई मिलता था। 5000 की पॉलिसी, फटाफट नंबर गिरते थे, उसके ऊपर की पॉलिसी। अब रिकॉर्ड कमीशन मिला या नहीं मिला इसका रिकॉर्ड भी रखते थे। उस समय पंचिंग मशीनाइजेशन LIC में हुआ था और पंचिंग मशीनों से नंबर गिरना चालू हुए। वो इतने भारी थे कि पेपर कोरे ही आए, वो पढ़ नहीं सकते थे।
इसके लिए एक दफ़े मेरे को पुणे जाना पड़ा। वहाँ से पूरी जो अंदर की मशीन थी उसके ऊपर प्रिंट अच्छा था, तो कॉपी कर करके लेके आए। यानी एक जमाना ऐसा था। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफिसर की जगह निकली, डेवलपमेंट ऑफिसर की जगह निकली, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, अपॉइंटमेंट मिला। तो मेरे को बोला गया कि भाई तुमको अपॉइंटमेंट जालना में नहीं मिलेगी। मैं बोला भाई मेरे को भी जालना में अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो जिंतूर में अपॉइंटमेंट हुआ। उस समय की हालत ये थी, हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, सुनील पेड़गांवकर जी, ये हमारे साथ में थे परभनी में। उनको सेलो ब्रांच थी, तो वहाँ पे बिजनेस के लिए मिली नौकरी। उस समय एक बात ध्यान में आई कि एजेंसी का धंधा ज़्यादा अच्छा था बजाय डेवलपमेंट ऑफिसर की। क्यों कि एजेंसी में जब मैं निकलूंगा, काम करूंगा, मेरे को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर उस एजेंट को बनाऊं, उसको बोलूं चल रहे बाबा, उसको तैयार करूं, उसके रिश्तेदारों के पास जाऊं, बिजनेस करूं और उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। और हमारी 90% ताकत वो एजेंट को खड़ा करने में लग जाती थी। मार्केट में 10% की ताकत काम आती थी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उस समय एक चीज़ ध्यान में आई कि धीरे धीरे मशीनाइजेशन आने लग गए थे। 88 के अंदर मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बना था। इतना घूमता था। उसके पहले 3 साल में जालना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क बन के काम कर चुका था। मजाक की बात है, हंसने में ही लेना, कोई अलग ढंग से मत लेना। लेकिन उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे, उसके पहले तो हम क्लर्क को क्रैक बोलते थे। ठीक है, क्रैक। वो नौकरी मैंने भी किया, कितना उसके ऊपर टेंशन रहता। लेकिन जब LIC में आया तो ट्रेनिंग पीरियड में मेरे ध्यान में आया कि मैं बैंक में काम करता था, वो बहुत आसान था। जबकि LIC के अंदर जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसका शाम में पूरा निचोड़। हमारे कड़वे साहब ने बोला कि महीने में 2 रिफिल लगते थे। नहीं, वो डेवलपमेंट में थी, उनकी 2 रिफिल लगी। हफ्ते में कम से कम 3 रिफिल लगती होंगी। इतना घसना पड़ता था हमारे क्लेरिकल डिपार्टमेंट को उस समय। आज जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे उन लोगों को जोरदार सैल्यूट करने की इच्छा होती है जो लोग उस समय काम करते थे। क्योंकि मैं क्लर्क काम कर चुका था। मैं यहाँ पे जब ट्रेनिंग में आया, 1 महीने की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल, उसके अंदर जब घर पे जाता था तो मेरी कैपेसिटी पूरी खत्म हो जाती थी। अरे वो जमाना था कि BOC लिखने के लिए 4 कार्बन लगते थे, उसके ऊपर घस के नीचे पुट्ठा लगाना पड़ता था, उसको घसते थे। खाली वही नहीं, बाजू में BOB भी लिखना पड़ता था। काफ़ी कठिन काम था। और उसको बाद में टैली करना